नमस्कार, जय मां मनसा देवी। आप सबका स्वागत है हरियाणा ज्योतिष में। आज हमारी क्लास 5 या चैप्टर 5 कहिए। हम आज आपको बताएंगे जातक को मांगलिक कब बोला जाता है या मंगल दोष कब होता है, कुंडली में मांगलिक दोष कैसे होता है। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। मंगल महाराज, जिसका नाम ही मंगल है, वो मंगल ही मंगल करते हैं। लेकिन जब वो किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहां से बालक को गुस्सा ज्यादा आएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई होगा, उसकी सोच कुछ आक्रामक होगी, सामने वाले के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं रखेगा, झट से दो लगा देगा या धन का सत्यानाश कर देगा, या उसके कुछ ऐसे कारनामे होंगे जिसकी बावजूद भी उसको कोई ऐशो आराम के साधन जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम जाती हैं मनुष्य को जिंदगी में, मंगल कुछ स्पेशल घरों में होने से, जो हम आपको बताएंगे। और मांगलिक में क्या होता है कि यही सब लक्षण मांगलिक के भी होते हैं। तो हमारे जो समाज है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले उस समय के मुताबिक, राजाओं के समय होते थे, लोग मैक्सिमम अनपढ़ होते थे, सेनाएं कूच कर जाती थी, 12-12 साल तक फौज वापस नहीं आती थी। तो धैर्य की थोड़ी पार्टनर में, यदि मांगलिक के साथ नॉन मांगलिक की शादी उस टाइम होती थी तो पीछे वाला पार्टनर धैर्य खो देता था एक बार। क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो है धैर्य के प्रतीक है, कंपटीशन के हैं वो, और पराक्रम के हैं। तो एक तो गया हुआ है पराक्रम करने और दूसरा पीछे से दिल तोड़ दे, तो ये बात ठीक नहीं। इसलिए पंडित जी महाराज ने, जो हमारे जो गुरु जी ने, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बिल्कुल कुछ जगह सेट करके रखी है मंगल की, कि यदि इन घरों में होगा मंगल तो मंगल दोष होगा। तो पहले हम मंगल दोष कैसे होता है, मांगलिक कैसे होता है बच्चा, वो बताएंगे। किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ पर ये लग्न कुंडली है, यहाँ पर चाहे 1 नंबर लिखाओ, 2 लिखाओ, 3 लिखाओ, कोई भी नंबर लिखाओ 12 तक, आपका उससे कोई लेना देना नहीं। यदि मंगल ग्रह, ये पहला घर है, यदि लग्न बोलते हैं इसको, यदि मंगल ग्रह लग्न में बैठे हैं तो बच्चा मांगलिक होगा। मंगल ग्रह यहाँ चौथे घर में बैठे हैं कुंडली में, लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली जैसे आप उठा के देखो, कहीं ना कहीं मंगल मिलेगा, मंगल पक्का होगा उसमें। तो आपने देखना है कहीं मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें, इनमें से नोट कर लीजिए प्लीज, इनमें से लग्न में हो, चौथे घर में हो, घर बोल रहा हूं, राशि नहीं बोल रहा। यहां चाहे 8 लिखा हो, चाहे 9 लिखा हो, चाहे 10 लिखा हो, घर है तो घर है, 1 2 3 4 आपने ऐसे देखना है बस। यहां इस घर में हो, चाहे यहां कोई भी नंबर लिखा हो, मंगल बैठा हो, नंबर कोई भी लिखा हो, मांगलिक होगा। यहां मंगल है चौथे घर में, मांगलिक होगा जातक। 7वें घर में जो पत्नी घर है वहां मंगल है तो मांगलिक होगा। 8वें घर में मंगल है, मांगलिक होगा। और 12वें घर में यदि मंगल बैठा है तो बच्चा को मांगलिक बोला जाएगा। आपने जैसे कि छोटे बच्चे कुंडली बनाने के लिए आपके पास आ गई, आपने लग्न कुंडली खोली और आपने देखा मंगल यहाँ है, यहाँ है, तो आपने सीधा बताना मांगलिक है बच्चा, ठीक है। अब मांगलिक के प्रभाव मैंने आपको बता दिए कि गुस्सा ज्यादा आएगा, पत्नी से नहीं बन सकती है, या ज्यादा थोड़ी कम बनेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मंगलिक मनुष्य है और उसकी
मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी होगी तो टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। टूटेगी नहीं, नहीं टूट सकती है। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से पति पत्नी को रहना चाहिए, पति पत्नी को, वैसे उनका जीवन शायद ना चले, क्योंकि ये प्राचीन काल में बहुत स्टडी करके ऋषि मुनियों ने इनको फिक्स किया है कि ये मांगलिक दोष है। ठीक है। अभी कुछ धारणाएं हैं हमारे समाज में कि इनके उपाय क्या होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो देख भाई, अच्छे के लिए अच्छा ही होना चाहिए। कोई ये नहीं है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब चलता है। जब किसी ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये बनाया है तो इसका कोई मतलब तो होगा, ऐसे बेकार की चीज तो नहीं है। हो सकता है किसी पे लागू ना हो, लेकिन 100 में से 1-2 पे लागू ना हो, बाकी पे 98-99 पे लागू हो गया तो उनकी जिंदगी तो बर्बाद होगी ना। इसलिए जिस भी जातक की कुंडली में आपको लगता है मंगल दोष है, उसको एक ही सलाह देनी चाहिए, या तो वो बच्चा शादी, यदि लड़की है तो लड़का मांगलिक हो उससे शादी करे, यदि लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक हो उससे शादी करे, या फिर शादी 28 साल की उम्र होने के बाद करे ताकि उसका असर कम हो जाए। या फिर जो हमारे ब्राह्मण हैं, कर्मकांड करने वाले पंडित जी महाराज, उनको चाहिए कि वो जनता को बताएं, यदि लड़के लड़की के शादी के टाइम पर विवाह के समय 28 गुण मिलते हैं तो भी मांगलिक तकरीबन समाप्त हो जाता है। ठीक है। या ये मान लीजिए लड़की मांगलिक है और इन्हीं 5 घरों में से लड़के की जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में कहीं भी शनि महाराज बैठे हैं तो भी इसका असर शून्य के बराबर हो जाएगा। ये बातें आप नोट कर लीजिए, कोई आपको ऐसे बताएगा नहीं। ये ध्यान में रखने, प्रेडिक्शन करते समय ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि यदि मान लो ये लड़की कुंडली है, इसमें मंगल यहां बैठा है, और लड़के की कुंडली मिल गई आपको, उसमें शनि चाहे कहीं भी बैठा हो, तो इन 5 खाने में कहीं भी बैठा हो तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, मांगलिक दोष नहीं होगा और शादी हो सकती है। यदि किसी को शादी के बाद पता चला है कि ये तो मांगलिक थी और मैं मांगलिक नहीं था, या ये मांगलिक था मैं मांगलिक नहीं थी, और अभी हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम जा रही हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए, सब ग्रहों के देवताओं के मंत्र होते हैं, आप उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अपने मन को पवित्र करके, नहा धो करके एक माला मंगल का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका आप जो है जप कर सकते हैं, बहुत राहत मिलेगी। आप पीपल या वट वृक्ष के पेड़ में, जो बड़ बोलते हैं इसको गांव में, इसकी दाढ़ी लटकी होती है पेड़ की, उसकी जड़ में आप मीठा दूध चढ़ा सकते हैं। आप किसी विद्वान ब्राह्मण को मिलके आप जो है मंगल ग्रह की पूजा करवा सकते हैं। आप लाल रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं। आप मंगल का दान कर सकते हैं, मंदिर में जाके लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, मसूर की दाल लाल होती है वो दान कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है। तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इनके सबके इलाज हैं, आप इनके उपाय कर सकते हैं। और पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने का भी एक फ़ायदा होता है, जिसमें ग्रह फिर क्या है, समझदारी जब आती है तो ग्रह ही समझदारी देते हैं। जब पढ़ा लिखा होता है तो उसमें समझदारी होती है, दोनों आपस में मिलके कपल कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। यदि एक को गुस्सा है दूसरा शांत हो जाए, दूसरे गुस्सा है दूसरा शांत हो जाए, ऐसे अपनी गृहस्थी को बढ़िया चला सकते हैं। और दोनों शाम को सलाह करें, हमने सवेरे क्या करना है। कोई भी काम लड़का लड़की से पूछे बगैर या लड़की लड़के से पूछे बगैर इंडिपेंडेंट डिसीजन ना ले,
उससे नुकसान होने की ज़्यादा संभावना होती है। ये तो फेरों के टाइम पे भी जब शादी होती है हिंदू धर्म में, फेरों के टाइम पे भी बताया जाता है, पंडित जी महाराज बताते हैं शादी करवाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उस टाइम पंडित होते हैं कि लड़का लड़की से पूछे बगैर कोई ऐसा काम नहीं करेगा, प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ग्रह अलग अलग होते हैं कुंडली में, वो सलाह करने से क्या है सभी इकट्ठे हो जाते हैं और एक सही सलाह सही डिसीजन निकल के आता है। अकेला करेगा, किसी में राहु का वो चल रहा होगा दशा अंतरदशा परंतरदशा, किसी में शनि महाराज की, किसी में मंगल की, किसी में बृहस्पति की, तो एक आगे खींचेगा एक पीछे खींचेगा। हो सकता है मनुष्य गलत डिसीजन ले ले, जिसकी वजह से पत्नी का तो सलाह लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो सलाह लेकर के जब काम करेंगे तो सही काम होगा। एजुकेटेड है आजकल दोनों, ठीक है, तो उनको पता है हमारा क्या बुरा है क्या अच्छा है, वो वैसे ही झगड़ा नहीं करेंगे। बाकी जो शादी तुड़वाने की बात है वो योग अलग होते हैं, तलाक हो जाते हैं और 6-6 महीने पत्नी छोड़ के वापस घर चली जाती है, फिर वापस भी आ जाती है कईयों की पत्नियां। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रह का जो काल चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है, वो हल्का पड़ जाता है तो वापस आ जाती है, या खुद ही मनुष्य अपनी पत्नी को भगा देता है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है, ये सब ग्रह दोषों के कारण होती है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मुसीबत में फंसने से पहले थोड़ा सा आदमी को धार्मिक होना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, मन पवित्र रखना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए किससे, किसी के बारे में। सबसे बड़ी बात है किसी की चुगली नहीं लगानी चाहिए। जो आदमी पीठ पीछे चुगली लगाता है उसका हमेशा नुकसान होता है, उसे घर में भी कला होती है क्योंकि दूसरे ने कला करवाता है। ग्रह तो सभी कुंडलियों में है ना, चाहे वो आपकी कुंडली है मेरी है, कल बच्चा पैदा हुआ है उसकी भी कुंडली में ग्रह होते हैं। तो कुछ ग्रह अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। अच्छे ग्रह अपना काम करते हैं, जो प्लेसमेंट जो, अब शनि महाराज का काम दंडित करना है, तो यदि चुगली मारेगा, उल्टे काम करेगा, दूसरों को सताएगा और किसी का भला नहीं करेगा, बुरा ही सोचेगा, तो उसका वो बुरा ही करेगा फिर। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो मांगलिक या मंगल दोष था। इसको घबराने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करिए, परमात्मा का नाम लीजिए, सब सही करिए। जो मैंने बताया कि यदि बच्चा मांगलिक है, ये मंगल 5 घरों में किसी में भी है तो 28 साल तक इंतजार करिए, 28 साल के बाद शादी करिए, या मांगलिक लड़की शादी कीजिए, या फिर यदि एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है तो जो नहीं मांगलिक है उसका पहले एक कुंभ विवाह भी एक इसका उपाय है, वो पंडित जी महाराज करवा देते हैं कुंभ विवाह शादी से पहले, शादी की तरह ही कराते हैं वो, वैसे ही नया जोड़ा पहनकर नए कपड़े पहन के वैसे होता है, उससे मंगल दोष ठीक हो जाता है। दूसरा, उन दोनों में से एक की कुंडली में कहीं पर इन्हीं 5 स्थान पर शनि बैठा हो तो फिर भी ये मंगल दोष खत्म हो जाता है। और यदि शादी के टाइम 28 गुण मिलते हो बच्चा बच्ची के तो भी ये खत्म हो जाता है। तो आज हम मांगलिक दोष के बारे में बताया, अभी कल हम दूसरे दोषों के बारे में बताएंगे, फिर योग भी बताएंगे, अच्छे अच्छे बताएंगे। देखिए अच्छे काम अपने आप हो जाते हैं भाई, अच्छे को जगाना नहीं पड़ता, बुरों को रोकना पड़ता है। तो ठीक है, आज हम इस क्लास को खत्म करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं, फोन करके पता कर सकते हैं, कोई और डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस आज इतना ही। जय मां मनसा देवी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो हरियाणा ज्योतिष चैनल है, अभी आपकी इच्छा है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो आपके ऊपर है। मैंने अपना काम खत्म कर दिया, अब आपका काम शुरू है। धन्यवाद।